पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितने की पुरुषोत्तम मास में स्नान करने मात्र से मिलती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करना ही चाहिए। दीप दान, ध्वजा दान और जरूरतमंदों को दान का विधान है, ये भी जरूर करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 19 सुनते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 18 में ब्राह्मण सुदेव की सुंदर कथा को सुना, जिसमें अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन के फल स्वरूप उसका मृत पुत्र जीवित हो गया और उसकी आयु 12,000 वर्ष की हुई। अब आगे श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे प्रभु, हे तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण से प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि मुझे वो कहिए। भगवान श्री नारायण बोले, जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता। तुम ये नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे दुष्श्रेष्ठ, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमने तो 1 महीने बिना भोजन किए बिता दिया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और साय तीनों कालों में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधना का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं, उन सब को रख कर दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रख कर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास का फल भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोगों में आता है, किंतु धरती पे ही इसके पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि से रहित रहते हैं, वो लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वो मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। भगवान श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पे सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए।
ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुए और कहने लगे, मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और ये पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। निश्चित ही इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है। ऐसा घोर आश्चर्य भी ना पहले कभी देखा ना सुना। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी सदैव अपने माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। शेष पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वो सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहां से ही प्राप्त हो सकता है। जहां जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहां पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय गृहधर्मा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, ये आपकी पत्नी ही पूर्व जन्म की गौतमी आपकी पटरानी बनी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में आपका पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे, और हरि भगवान ने जिसको दोबारा जीवित किया था वो 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर बैकुंठ को गया। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो ये सब मैंने आपसे कह दिया। अब इसके बाद मैं पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। भगवान श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृंधनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे, तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 19 समाप्त। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 20 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से पुरुषोत्तम मास की महिमा को बताया है। स्नान का दान का कितना ही अधिक पुण्य प्रताप है ना? विचार कर। कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एक बात बताऊं, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। एक अंतिम बात और, जब पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं, और जब हमें अगले पल की घड़ी का भी नहीं पता कि क्या हो जाए क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। हाँ, और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर पल, हर समय, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।